ये वीडियो लेसन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 11th के हैं और वेक्टर चैप्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पर हो पढ़ने को और उनके लिए इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। जैसा कि एडिशंस में हम लोग पढ़े थे कि एडिशन इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन defined for establishment of relation between constituent event and resultant event if the events are vector and of same nature। यानी अवयवी घटना और परिणामी घटना दोनों सदिश हो और उनका प्रकृति सेम हो तो उसके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करते हो तो उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। और अभी बात करनी है ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन विच एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट इवेंट एंड रिजल्टेंट इवेंट वेयर द इवेंट्स आर वेक्टर बट नॉट ऑफ सेम नेचर। जैसे आपसे कहा जाए कुर्सी उठाकर बाहर रखो, तो इस कुर्सी उठाकर बाहर रखने में क्या क्या हुआ, आपने फोर्स अप्लाई किया, उसे वेक्टर कहेंगे, न्यूटन में नापेंगे। कुर्सी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसे भी वेक्टर कहेंगे और मीटर में नापेंगे। और इन दोनों के होने से जो हुआ उसे वर्क कहेंगे और वो स्केलर है और उसका नेचर भी अलग है। तो रिजल्टेंट इवेंट वर्क और कंस्टिट्यूएंट इवेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच मैथमेटिकल रिलेशन लाने के लिए एक नया मैथमेटिकल ऑपरेशन डिजाइन होगा जिसका नाम होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को डिफाइन किया जा सकता है कि द मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइन टू एस्टैब्लिश रिलेशन between constituent event and resultant event if the events are vector and of same nature। तो लिखते हैं the mathematical operation defined to establish relation between constituent event अवयवी घटना constituent event and resultant event when the events are vector but of different nature। इवेंट्स वेक्टर हों लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग हो। जैसा कि अभी बात किए कि अगर आप कुर्सी उठाकर बाहर रखते हैं यू एक्सर्ट फोर्स विच इज वेक्टर और उसको मेजर करते न्यूटन में। एंड कुर्सी का क्या होता तो डिस्प्लेसमेंट होता, वो भी वेक्टर, उसे मेजर करते मीटर में। और जो रिजल्ट जनरेट हुआ वो है वर्क, वो स्केलर है, उसे नापते जूल में। तो इसमें कितना फोर्स लगाने पर, कितना डिस्प्लेसमेंट होने पर और उनके बीच का एंगल क्या हो कि रिजल्ट जो हो वो कितना होगा, इनके बीच क्वांटिटेटिव रिलेशन लाने के लिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। और इसमें हम लोग दो केस पढ़ेंगे। पहला अभी पढ़ना इस लेसन में, पहला पढ़ना स्केलर प्रोडक्ट। इसमें पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्रोसेस का रिजल्ट जो होता है वो प्रोडक्ट हुआ। When multiplication of two vectors results into a scalar quantity, the multiplication is called a scalar product। जब दो वेक्टर को गुना किया जाए और उसका रिजल्ट वेक्टर ना हो, स्केलर हो, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखेंगे क्या, when multiplication of two vectors results into क्या, a scalar quantity। The multiplication is called
स्केलर प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ऐसे मल्टीप्लीकेशन को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं जब दो वेक्टर कंस्टिट्यूएंट इवेंट हो और उनको मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट वेक्टर ना हो, स्केलर हो। जैसा कि अभी हुआ था कि फोर्स अप्लाई की और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इज अ वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर, बट द रिजल्ट जनरेटेड इज वर्क व्हिच इज स्केलर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। मान लो वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है और रिजल्ट उसका सी है जो स्केलर है, तो ए का नेचर और बी का नेचर सेम नहीं है कि एडिशन करते हैं, तो जी से भी अलग है। इनके बीच एक स्पेशल सिंबल देते हैं डॉट और बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ रिजल्ट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एज पर डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इसका स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की परिभाषा के अनुसार, परिभाषा में जो टर्म आएगा वो कहां से आया वो भी पढ़ेंगे हम लोग। ए डॉट बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उन दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से जो बीच का एंगल होगा उसका कोसाइन। तो ये डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। इसमें कॉस कहां से आता है इसके बारे में भी जानना है, बट याद रखिए व्हेन कंस्टिट्यूएंट इवेंट्स आर वेक्टर एंड ऑफ डिसिमिलर नेचर and resultant event is a scalar, then the operation, mathematical operation defined to establish relation is called a scalar product. So scalar product क्या है, तो scalar product एक mathematical प्रक्रिया है जो क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक संबंध स्थापित करती है कंस्टिट्यूएंट इवेंट के बीच और रिजल्टेंट इवेंट के बीच। शर्त यह है कि कंस्टिट्यूएंट इवेंट वेक्टर हो, उनका नेचर अलग अलग हो और रिजल्टेंट इवेंट स्केलर हो। और इसमें फर्स्ट वेक्टर का ए का मैग्नीट्यूड ए है और बी का मैग्नीट्यूड बी है और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो रिजल्ट निकालना है। देखिए हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर ए लेते हैं, ये वेक्टर ए को लाइन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओ लाइन एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बनाता है, और दूसरा वेक्टर बी लेते हैं, इसको लाइन ओ बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा डिग्री। आप देख रहे हैं, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहां लिखा जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होगा ओ से या ए से, और वेक्टर ए जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है वो 0 डिग्री, और यहाँ वेक्टर बी, सेकेंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होगा ओ बी से, और वो जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है वो थीटा है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा आया, तो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर इनटू cos थीटा, या इसको a b cos थीटा लिख सकते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन हुआ स्केलर प्रोडक्ट का। स्केलर प्रोडक्ट क्या है, तो स्केलर प्रोडक्ट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइंड टू एस्टैब्लिश क्वांटिटेटिव रिलेशन between the constituent event and resultant event if the events constituent events are vector and dissimilar nature and the result is not a vector whether it is a scalar quantity। हिंदी भाषी लोग इस तरह सोचे कि जब अवयवी घटनाएं सदिश हो, उनकी प्रकृति अलग अलग हो और परिणामी घटना अदिश हो, इनके बीच गुणात्मक और मात्रात्मक गणितीय संबंध को स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। अब स्केलर प्रोडक्ट को कागज पर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे बोलेंगे जियोमेट्रिक significance, significance of scalar products, geometric significance of scalar products, geometric significance of scalar products। ठीक है, ये हो गया ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, किस तरह डिफाइन हो गया ये देखिए। वेक्टर ए को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें, ये है वेक्टर ओ ए, और दूसरा वेक्टर बी को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें, ये है वेक्टर बी, और दोनों के बीच एंगल बन रहा है थीटा डिग्री। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हुआ ओ ए, ये ए है, और ये एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है 0 डिग्री।
एक्स एक्सिस को रेफरेंस माना जाएगा और बी का मैग्नीट्यूड है ओ बी और ये एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है थीटा। तो बी के हेड से ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड गुना कॉस थीटा। इसको लिखा जाएगा ए बी कॉस थीटा और इसको लिखा सकता ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। यहाँ ओ ए फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ओ डी सेकेंड वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर के लाइन में प्रोजेक्शन है। तो इसको लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो बी का ए पर प्रोजेक्शन यानी बी के हेड और टेल से ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वह जितना लेंथ काटेगा उस लेंथ को उस वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन कहेंगे। ये इसका डेफिनेशन हो। अब ये नया जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए उसमें पुराने स्केलर नंबर वाले मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे कि क्या वो कम्यूटेटिव लॉ भी करता था, ये करता है कि नहीं, वो एसोसिएटिव लॉ भी करता था, इसमें होता है कि नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें होगा कि नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, हिंदी भाषी लोग इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम यानी ऑर्डर कैन बी एक्सचेंज्ड और इसमें हमें चेक करना है कि ए डॉट बी क्या बी डॉट ए लिखा जा सकता है या नहीं लिखा सकता। यहां वेक्टर में हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे, ये हुआ ए और इसे हुआ बी, ये वेक्टर बी है। तो हम लोग पहले लिख चुके हैं ए का ये मैग्नीट्यूड ओ ए, एक्स एक्सिस एंगल 0 डिग्री, बी का मैग्नीट्यूड ओ बी और एक्स एक्सिस एंगल थीटा। और अब चेक करना है कि ए डॉट बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव, ये बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। उसी तरह बी डॉट ए बराबर होगा मैग्नीट्यूड बी का फिर ए का मैग्नीट्यूड और कॉस माइनस थीटा, बी से ए के तरफ टर्न रहे तो माइनस आएगा और हम लोग जानते हैं कॉस प्लस थीटा हो या कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है, इसलिए यहां पर लिखा सकता है कॉस थीटा। इसलिए ए डॉट बी बिकम्स इक्वल टू बी डॉट ए, यानी वेक्टर पे स्केलर प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ वैलिड है। यहाँ ऑर्डर के एक्सचेंज करने से रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा, इसे कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद आइए एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव यानी हम तीन वेक्टर लें ए बी और सी और चेक करें इस तरह क्या ये ए डॉट बी देन डॉट सी के बराबर होगा या नहीं, ये चेक करें।
कि ए डॉट बी डॉट सी ए डॉट बी डॉट सी के बराबर होगा कि नहीं। अगर होगा तो एसोसिएटिव लॉ वैलिड है, नहीं तो नहीं। जैसा कि नंबर में होता था, आप पहले पढ़े होंगे स्कूल में कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो देन 4 से, या पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो और फिर 2 से, रिजल्ट सेम आता था। यहाँ एक वेक्टर माने, हाँ याद रखें स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन कहता है कि ये हमेशा अप्लाई किन के बीच होता है, दो वेक्टर के बीच, और इसका रिजल्टेंट जनरेट जो होता है वो वेक्टर नहीं होता, वो स्केलर होता है। और ये भी पक्की बात है कि स्केलर प्रोडक्ट के डेफिनेशन से क्लियर है कि हम दो वेक्टर के बीच इनको अप्लाई कर सकते हैं, दो स्केलर के बीच या एक वेक्टर और एक स्केलर के बीच डॉट प्रोडक्ट एप्लीकेबल नहीं है। यानी स्केलर प्रोडक्ट इज डिजाइन्ड एंड डिफाइंड टू गेट अप्लाइड इन द केस वेयर द कंस्टिट्यूएंट इवेंट्स 2, 1 and 2 are vector, but it cannot be applied in the case where one event is vector, other is a scalar, or both are scalars. अब इसके बाद यहाँ सोचिए, अगर हम a डॉट b लेते हैं, a डॉट b, तो a भी वेक्टर है और b भी वेक्टर दिख रहा है। यहाँ a भी वेक्टर है और b भी वेक्टर है, a भी वेक्टर है और b भी वेक्टर है। यहाँ पर a और b दोनों वेक्टर, ये a भी वेक्टर है और b भी, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा a b और दोनों के बीच एंगल θ1, ये स्केलर होगा, इसे हम कहेंगे स्केलर होगा। ठीक है, अब इसमें यहां जो है यहाँ टर्म देख रहे हैं, उसकी जगह हम RHS निकालने चले तो आ जाएगा m डॉट सी। ये कैसे निकालिएगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है टू गेट अप्लाइड बिटवीन टू वेक्टर्स, और उसका रिजल्ट होता है स्केलर। वेक्टर और वेक्टर का बीच अप्लाई करते हैं और रिजल्ट स्केलर आता है, और स्केलर प्रोडक्ट नहीं अप्लाई कर सकते एक वेक्टर और एक स्केलर के बीच, इसलिए हम यहाँ m डॉट सी एप्लीकेबल नहीं। वही हाल LHS में भी होगा, उसको भी देखिए, वहां हम b डॉट सी शायद निकाल ही ले सकते हैं, क्योंकि b c cos डायग्राम देखिए θ2 माइनस θ1 ये स्केलर है। लेकिन LHS में जब निकालने चलेंगे तो वहां आ जाएगा a डॉट b डॉट सी, फिर ये आ जाएगा a डॉट n, अब फिर n तो स्केलर है, तो एक वेक्टर और स्केलर के बीच डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इसे भी नहीं निकाल पाएंगे। तो एसोसिएटिव लॉ को नहीं कह सकते कि स्केलर प्रोडक्ट में वैलिड नहीं, इसे सीधे कहेंगे एसोसिएटिव लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन स्केलर प्रोडक्ट। एसोसिएटिव लॉ स्केलर प्रोडक्ट पर हम अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो उसकी वैलिडिटी चेक करने की बात तो बाद में, इसलिए एसोसिएटिव लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन वेक्टर प्रोडक्ट। ये बात खत्म हो गई कि यहाँ a डॉट b तो निकाला जा सकता है, बट a डॉट c करेंगे तो a डॉट b का स्केलर वैल्यू c के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता, सो एसोसिएटिव लॉ में एप्लीकेबल नहीं है। अब हमें चेक करना है तीसरा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यह भी स्कूल में पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम वाले हों या इंग्लिश वाले, नंबर एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में। यहां हमें चेक करना है कि a डॉट b प्लस सी, क्या ये बराबर होगा a डॉट b देन प्लस a डॉट सी। इस नए मैथमेटिकल ऑपरेशन में जिसका डेफिनेशन हम लोग अभी दिए वो है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कब एप्लीकेबल है, कब डिफाइन करते, जब कंस्टिट्यूएंट इवेंट और वेक्टर्स हों मगर उनका नेचर एक नहीं हो और रिजल्ट वेक्टर ना हो, स्केलर हो। तो रिजल्ट इवेंट और कंस्टिट्यूएंट इवेंट के बीच मैथमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, क्वांटिटेटिव रिलेशन लाने के लिए हम एक नया मैथमेटिकल ऑपरेशन डिजाइन किए जिसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, जिसका रिजल्ट बराबर होता है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड देन कोसाइन ऑफ द थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर।
ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये एप्लीकेबल है व्हेन द टू इवेंट्स आर कंस्टिट्यूएंट इवेंट्स आर वेक्टर बट नॉट ऑफ द सेम नेचर and at the same time the result is not a vector, it is a scalar quantity. उसी में चेक करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करने के लिए हम तीन वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। पहला वेक्टर ये लाइन ओ ए से रिप्रेजेंट होगा, ये वेक्टर ए। दूसरा वेक्टर हम इधर दिखाते हैं ओ बी, ये वेक्टर बी हुआ। और तीसरा इवेंट इधर हुआ वेक्टर सी, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर बी हुआ और सेकंड वेक्टर सी हुआ। तो अब वेक्टर बी के हेड से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये ओ डी, और वेक्टर सी के हेड से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये ओ एन, ठीक है। तो ओ डी और डी एन और वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड किया जाएगा तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर से ये बन जाएगा ओ सी बराबर बी प्लस सी। तो फर्स्ट वेक्टर बी वेक्टर का ओ ए पर प्रोजेक्शन हुआ ओ डी, सी वेक्टर का ओ ए पर प्रोजेक्शन हुआ डी एन, और B प्लस सी वेक्टर का OA पर प्रोजेक्शन हुआ ON। ये समझ गया। अब हमें देखना है कि A डॉट B बराबर, अभी थोड़ा देर पहले थोड़ा देर मतलब कि इसी वीडियो लेसन में अर्लियर हम लोग पढ़े कि वेक्टर A और वेक्टर B के डॉट प्रोडक्ट को प्रोजेक्शन मेथड से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, it is equal to magnitude of first vector then multiplied by projection of second on the line of the first। उसी कंसेप्ट से it is magnitude of first then multiply करो projection of B on A। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और B वेक्टर का फर्स्ट के लाइन पर प्रोजेक्शन, इसको लिखा सकता है ओ ए और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बराबर ओ डी, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह यहां लिखेंगे ए डॉट सी, ठीक ऐसे निकलेगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गुना प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए, और इसे लिख सकते हैं ओ ए इंटू क्या डी एन। डी एन को सी वेक्टर का ओ ए लाइन पर प्रोजेक्शन करेंगे, और ए डॉट बी प्लस सी, इसे लिखा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर देन प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी इस पर ऑन ए, और ये बराबर हो जाएगा ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ एन, ऐसा लिख सकते हैं। और इसे इस तरह भी लिखा सकता है कि ये बराबर होगा ओ ए और ओ एन की जगह लिखिए, क्या लिखें, ओ एन की जगह ओ डी प्लस डी एन, ओ डी प्लस डी एन, ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ डी, और यहां लिखा सकता ओ ए प्लस नहीं मल्टीप्लाई है डी एन, यानी लिखा सकता ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी वेक्टर ए और बी और सी का केस हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैलिड है डॉट प्रोडक्ट के केस में, तो लेफ्ट साइड बराबर RHS हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट हम लोग अभी पढ़े मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वहां वैलिड है, मगर एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। ये तीनों बातें एज ए प्रॉपर्टी ऑफ न्यू मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन हुआ, जिसका कंडीशन है कि स्केलर प्रोडक्ट कैन बी अप्लाइड इन द केस when the constituent events are vector of dissimilar nature and result is also a dissimilar nature but is a scalar quantity।
तो उनके बीच अप्लाई करते हैं नया मैथमेटिकल ऑपरेशन जो एस्टैब्लिश करता है क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वालिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव तो खैर है ही, और क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट इवेंट एंड रिजल्टेंट इवेंट। अब एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान में रखना है कि हम लोग पढ़े थे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। तो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स में आई जे के से रिप्रेजेंट करते उनका स्केलर प्रोडक्ट, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ हम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स, आगे पोलर यूनिट वेक्टर्स भी होता है, तो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स को लिख सकते हैं, ये देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे आई से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसे जे से, और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा उसे के से। तो आई का मैग्नीट्यूड बराबर 1 होगा, जे का मैग्नीट्यूड बराबर 1 और के का मैग्नीट्यूड हो गया 1, ये तीनों हो गए, आई का 1, जे का 1 और के का 1। एक्स और वाई के बीच एंगल 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच भी एंगल 90 डिग्री, और जेड और एक्स के बीच 90, सब पता है। तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसी फॉर्मूला पर हम निकालें आई डॉट जे, आई डॉट के, सिमिलर्स एंड डिसिमिलर्स के बीच। ये वीडियो लेसन उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम वेक्टर पढ़ रहे हो और मल्टीप्लिकेशन पढ़ने के बाद एडिशन पढ़ने के बाद मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हो। इसमें कई पॉइंट है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बाकी है कि कोसाइन कहां से आता है, ये नया मैथमेटिकल ऑपरेशन क्यों डिजाइन करते हैं। बस अभी इतना समझें कि दिस पर्पस ऑफ दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन इज टू डिटरमाइन वर्क। हम लोग आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, चाहे मैकेनिक्स हो या इलेक्ट्रिसिटी, वर्क जो कि स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और इसी तीनों के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। वो डिटेल से आगे देखा जाए। अभी निकालिए आई डॉट आई बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अगेन आई सेकेंड वेक्टर। इफ बोथ वेक्टर्स आर सेम तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर सेम होगा तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 1 1 1 यानी 1। उसी तरह लेते हैं जे डॉट जे, तो जे डॉट जे बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे देन मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड देन कॉस 0 डिग्री, फिर यहाँ 1 होगा। और सिमिलरली के डॉट के भी ऑल्सो 1। अब डिसिमिलर जितने भी होंगे आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, वो सबके सब 0 होंगे क्योंकि उनके बीच एंगल 90 डिग्री बन रहा है। इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं आई डॉट जे हो तो 0, जे डॉट आई भी हो तो भी 0, और बाकी भी डिसिमिलर जितने हैं वो सब 0 होंगे क्योंकि उनके बीच एंगल है 90 डिग्री। इसको डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं लगती, ऐसे चाहे तो लिखें जे डॉट के इक्वल टू 0, के डॉट आई भी बराबर होगा 0। ना समझ गए। अब यूनिट वेक्टर नोटेशन में कोई दो वेक्टर दिया हुआ, जैसे वेक्टर ए बराबर लिखा गया है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी लिखा गया है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना, इनके बीच का एंगल दिया हुआ नहीं है, तो हम लिखेंगे ऐसे ए डॉट बी इक्वल टू, बस लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होता है। हम सब जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट में एप्लीकेबल भी है, वैलिड भी है, तो उसी का यूज करते हुए हम हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे बाय स्केलर प्रोडक्ट, यानी इसको एक्सपेंड करें ए एक्स फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, फिर फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट को थर्ड से,
तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, और उसके बाद ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, और उसके बाद ए एक्स बी जेड आई डॉट के, और सेकेंड टर्म में ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड, गलत हो गया, ए जेड ए वाई बी वाई यहां तक ठीक है, और यहां जेड नहीं हो, ए जेड नहीं होगा, हम ए वाई ही निकालेंगे। देखिए यानी यहां हो जाएगा ए वाई बी जेड बराबर जे डॉट के, लास्ट टर्म थर्ड टर्म से सबको मल्टीप्लाई करें तो ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड बी वाई के डॉट जे, और ए जेड बी जेड के डॉट के। ये फाइनल एक्सप्रेशन तैयार हो गया। इसमें तीन टर्म दिखाई दे रहा है, आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा, और बाकी टर्म सब 0 होंगे। तो फाइनली रिजल्ट बचेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, अब आगे बढ़े तो कहां से आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और वेक्टर बी का बराबर होता है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। कॉस थीटा हो गया ए डॉट बी डिवाइडेड बाई कितना, ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरह इस फॉर्मूला से दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं यूजिंग कॉस डॉट प्रोडक्ट। तो अब इस वीडियो लेसन का एंड समझे होगा, और इसमें हम लोग क्या समझे इस पर ध्यान दीजिए। लोग समझे इसमें सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट किसको कहते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू ए स्केलर क्वांटिटी, द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट स्केलर होता है तो उस मल्टीप्लिकेशन को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। यही हम लोग सीखें, ठीक है। और अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की जरूरत कब पड़ती है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की जरूरत तब पड़ती है when there are two constituents, दो इवेंट्स हो, समझे। और दोनों इवेंट्स किसको कहा जाए कि जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इज ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर, बट द रिजल्ट इज ए स्केलर। उस समय मैथमेटिकल रिलेशन, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए अनिवार्य है एक मैथमेटिकल क्वांटिटी जो एडिशन ऑफ वेक्टर नहीं हो सकती, बिकॉज एडिशन इज ऑलवेज अप्लाइड। इस केस में व्हेन द constituent events are vector and result is also vector and all of them are of same nature. ये scalar product when multiplication of two vectors results into a vector quantity, the multiplication is called a scalar product. अगले वीडियो लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट भी वेक्टर हो तो उसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट एक नया मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वह किस तरह एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेसन में पढ़ेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट का सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट इस लेसन में
समाप्त हुआ। अब अगला लेसन का वेट करें, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट